हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मोस्ट वर्क? A force of 3 Newton acting through a distance of 3 meter, or a force of 4 Newton acting through a distance of 2 meter. And in part B, how much work is done by the centripetal force? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें दोनों पार्ट का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। पहले पार्ट के अंदर हमें ये बताना है कि मोस्ट जो वर्क है वो किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो पहला पार्ट है ए, उसके अंदर जो हमारा की कंसेप्ट लगेगा, उसके अंदर जो वर्क डन लगेगा उसका फॉर्मूला लगेगा वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है बच्चों, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और बी पार्ट के लिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर हम जानते हैं कि एफ वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर हम एफ को लिखें फोर्स को, तो ये क्या होता है, एम मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो हमारी एक्सिलरेशन की डायरेक्शन होती है, यानी एक्सिलरेशन और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि पहला केस, इसके अंदर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखें W1। ठीक है बच्चों, सो W1 इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। एफ की वैल्यू फर्स्ट हमें क्या गिवन है, 3, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल्स टू 9 जूल। ठीक है बच्चों, अब हम W2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो W2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा हमारा एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। और एफ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हमें कितना गिवन है, 2। सो यहाँ पे हमारे पास में जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 जूल आ जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि W1 की वैल्यू, यानी पहला जो 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो वर्क डन ज़्यादा कर रहा है, W1 इज ग्रेटर देन W2। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया, हमें मोस्ट वर्क का बताना था, तो W1 इज ग्रेटर देन W2। अब सेकंड पार्ट बी की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो बी के अंदर हमें क्या पूछा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या करता है कि सेंटर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। तो ये हमारा अगर सेंटर है तो इस सेंटर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लगेगा, ए सी। ठीक है बच्चों, सो इज ए सी इज टुवार्ड्स ए सी इज टुवार्ड्स सेंटर। ए सी इज टुवार्ड्स सेंटर। एसी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमारी सेंटर की तरफ है। सो एफ विल बी, एफ की भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, तो यहाँ पे हमारा फोर्स की डायरेक्शन हो गई सेंटर की तरफ। और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है हर एक पॉइंट पर। इस पॉइंट पे अगर हम ए पॉइंट पे अगर कंसिडर करें तो ए पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी, बी पॉइंट पे अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे बी पॉइंट पे भी ऐसे टेंजेंशियल होगी। जबकि सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की डायरेक्शन जो हमारी रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन, वो हमेशा क्या रहेगी, टुवार्ड्स सेंटर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पे हमारा W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस के इक्वल होगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। और यहाँ पे एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर, एफ एंड एस आर, जो एफ और एस है वो दोनों ही हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि दोनों के बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल अगर हम देखेंगे, क्योंकि टेंजेंट है, ये टेंजेंट रेडियस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, और पहले पार्ट के अंदर W1 इज ग्रेटर देन W2, this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.